Assalamualaikum. My name is Rukhsar Salim and my roll number is 201010090635 and I am from MSCS semester 4. Today I will discuss about an app, that is mobile app. In the previous semester we discussed about a website where we discussed about its bad points, its good points, its efficiency, designing, testing, etc. Like this, we will discuss about the mobile app and its redesigning. For example, its contents include introduction, in which we will discuss about what is the app about and what will we do in this app. Second point is app testing. Next is statistical analysis, in which we will describe 2 points. One is user interviews and the second is कार्ड sorting. इन दोनों के अंदर हम डिफरेंट यूज़र से इंटरव्यूज़ लेंगे और फिर उन्हीं को हम लोग डिफरेंट कार्ड्स बना के देंगे जो कि कार्ड्स की सॉर्टिंग करेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट हम लोग ऐप रीडिज़ाइनिंग की तरफ आ जाएंगे जो कि हमारी स्टेटिस्टिकल एनालिसिस और कार्ड सॉर्टिंग की बेस पे की जाएगी. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टेस्ट फॉर द न्यू डिज़ाइन, जो कि हम लोगों को एक दूसरे हमारे फेलो के ज़रिए की जाएगी. इन विच 2 थिंग्स विल बी डिस्कस्ड: recommendations that are accepted and the recommendations that are not accepted from our fellow. Then we will lastly discuss about the self-critic. Now we will move on. First of all we will discuss about the introduction में हम लोग ये देखेंगे कि ऐप यूजुअली है किस चीज़ के बारे में है. और ये जो ऐप मैंने सेलेक्ट की हुई है ये है एक ऐसी ऐप जो बच्चों की लर्निंग के लिए इंट्रोड्यूस करवाई गई है. फॉर एग्ज़ाम्पल इट्स नेम इज़ किड्स ऑल इन वन. इस ऐप के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज़ को एक ही सॉर्ट पे कर दिया गया है. जैसे कि हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज़ थी, इसके अंदर ऑलमोस्ट 30+ कैटेगरीज़ थी. फॉर एग्ज़ाम्पल अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, न्यूमर्स, डिजिट्स, एनिमल नेम्स, बर्ड्स नेम्स, फ्रूट नेम्स, मैथमेटिकल इक्वेशंस. इसके अलावा इसके अंदर फेस्टिवल्स, इसके अंदर बॉडी पार्ट्स, इसके अंदर व्हीकल नेम्स और डिफरेंट इस तरह की कैटेगरीज़ थी जो कि ऑलमोस्ट 30+ थी. और ये एक ऐसी ऐप थी जो कि बच्चों को प्री स्कूल लर्निंग दे रही थी. फॉर एग्ज़ाम्पल जो बच्चे स्कूल जाने से पहले जो छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों को स्कूल जाए बगैर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो स्कूल जाने से पहले उन लोगों को आ जानी चाहिए थी, जो स्कूल के लिए इन्हें फ़ायदा देती. तो इसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट चीज़ें जो है वो रिकॉल की गई हैं ताकि बच्चों को अच्छी तरह से इनकी जो जर्नी है वो कंप्लीट हो सके. इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो कैटेगरीज थी वो सारी की सारी एक ही ऐप के अंदर उसे किया गया है, मिक्स कर दिया गया ताकि बच्चे इजीली होम से सीख सकें. दैट इज़ द लर्निंग फ्रॉम क्लासरूम टू द होम. और इस ऐप के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ प्लान की है कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा नाइस पोर्ट्रेट और एंटरटेनिंग इंटरफेस यूज़ कर सकें. इसका इंटरफेस बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है जो कि बच्चे बहुत खुशी के साथ और बहुत इंजॉयमेंट के साथ देख के लर्न करेंगे और इजीली और क्विकली लर्न कर सकते हैं. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन ऐप टेस्टिंग के अंदर हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि यूजिबिलिटी कंपोनेंट से रिलेटेड होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसमें लर्नेबिलिटी में क्या डिस्कस किया गया है. एफिशिएंसी इसकी चेक करेंगे, इसकी मेमोरेबिलिटी, इसकी जो ह्यूमन एरर्स हैं वो देखेंगे और फिर सेटिस्फैक्शन. फर्स्ट पॉइंट इज़ लर्नेबिलिटी में हम लोग देखेंगे यूज़र जो है वो कितनी ईजीली और कितनी जल्दी से डिफरेंट कैटेगरीज़ को लर्न कर सकता है. क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 30 कैटेगरीज़ थी जिसमें डिफरेंट फ्रूट्स, पेंटिंग, वेजिटेबल्स एट्सट्रा इंक्लूड थे. तो हम लोगों को ये देखना है कि जो यूज़र हमारा क्या है. यूज़र में हमारे पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन हो सकते हैं. जैसे किड्स हैं वो कितनी जल्दी और कितनी आसानी के साथ कैटेगरीज़ को, डिफरेंट चीज़ों को लर्न कर सकते हैं. नेक्स्ट हम लोगों ने देखा इसकी एफिशिएंसी को कि ये ऐप कितनी एफिशिएंट है एक यूज़र के लिए इसको यूज़ करना. इस ऐप को यूज़ करते हुए डिफरेंट चीज़ें जो वो लर्न करना चाह रहे हैं बच्चे, क्या वो एफिशिएंटली इसको यूज़ कर रहे हैं या फिर ये
ऐसी चीज़ें कुछ हैं इसके अंदर जो एफिशिएंट नहीं है। तो इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि ऐप जो है बहुत लिहाज से एफिशिएंट है, बच्चे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो सीख रहे थे इसके अंदर से। टू सम एक्सटेंट इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो इम्प्रूव करनी पड़ी थी। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ एड्स आ रहे थे बार बार कि आप लोग इसको ओपन करें और इसे नेक्स्ट कोई चीज़ वो बाय करें आप इसको कार्ड्स को, और देन आप नेक्स्ट कैटेगरीज़ की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट हम लोगों ने मेमोरेबिलिटी की तरफ मूव करना है। इसमें हम लोग देखेंगे कि बच्चे कितनी जल्दी चीज़ें सीख रहे हैं इस ऐप को यूज़ करने से। फॉर एग्ज़ाम्पल पेरेंट्स बच्चों को थोड़ी देर के लिए आधा घंटा या 1 घंटा बच्चों को यूज़ करवा रहे हैं ऐप लर्निंग के लिए, लेकिन कुछ देर बाद वो बंद कर देते हैं ताकि बच्चे ज़रा रिफ़्रेश हो सकें। तो क्या ऐप को क्लोज़ करने के बाद बच्चों के माइंड में चीज़ें रिकॉल हो रही थी जो उन्होंने डिस्कस की, जो उन्होंने लर्न की? तो इस ऐप में ऐसी चीज़ें थी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था वो बच्चों को बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। इसके अलावा बच्चे इसके अंदर डिफरेंट नेम्स थिंग्स के और डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो सीख रहे थे। और बंद करने के बाद भी, क्लोज़ करने के बाद एप्लीकेशन को बच्चे अपने याद दहानी के लिए बार बार उसे रिकॉल कर रहे थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि क्या इस ऐप में कोई एरर्स हैं जो इसकी कैटेगरीज़ को टाइट कर रही हैं। तो हाँ, इस ऐप में कुछ ऐसी एरर्स थी जो कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि इसके अंदर एक ऐसा ऐड जो है वो बार बार आ जाता है जो कि प्रीमियम एक्टिवेटेड, कि इसे आप लोग इतने रुपीज़ में, इतने रुपीज़ डॉलर में बाय करें तो नेक्स्ट कैटेगरीज ओपन होंगी। नेक्स्ट इसकी सेटिस्फेक्शन की तरफ मूव करेंगे कि क्या ये ऐप पेरेंट्स के लिए या चाइल्ड्स के लिए, किड्स के लिए सेटिस्फाई है यूज़ करने के लिए या नहीं। तो जी, ये ऐप बहुत इजी है यूज़ करने, इसको यूज़ करना बहुत इजी है। पेरेंट्स इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं इस ऐप को यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की तरफ, जिसमें हम लोग 2 डिफरेंट काइंड्स के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग यूज़र्स का इंटरव्यूज़ लेंगे कि कितने हम लोगों ने यूज़र्स लिए, और फिर उन्हीं का हम लोगों ने इंटरव्यू लिया और उन्हीं की फिर हम लोगों ने कार्ड सॉर्टिंग की उन्हीं यूज़र्स से। यूज़र्स इंटरव्यूज़ में हम लोगों ने मैंने 10 यूज़र्स लिए, जिसमें से ओनली 7 यूज़र्स ऐसे थे जो एजुकेटेड थे, जो पढ़ लिख सकते थे, और उन लोगों का जो इंटरव्यूज़ थे वो वैलिड थे और उन्हें मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करना आती थी, वो यूज़ कर सकते थे मोबाइल को ऑपरेट करना। फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो यूज़र्स से हम लोगों ने इंटरव्यू किए उनमें 22 क्वेश्चंस थे जो कि सब यूज़र्स ने उनका आंसर डिफरेंट दिया। सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, वो था आर यू यूजिंग एनी एजुकेशनल ऐप, कि क्या आप लोग इससे पहले कोई ऐसी एजुकेशनल ऐप यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसमें से कुछ यूज़र्स ने हमें ये जवाब दिया कि वो यूज़ कर रहे हैं, और कुछ यूज़र्स ऐसे थे जिन्होंने हमें नॉट में आंसर दिया। और इसका हम लोगों ने चार्ट बना लिया जिसमें 2 कैटेगरीज थी हमारे पास, एक ब्लू और एक ऑरेंज। ब्लू वाली को हम लोगों ने परसेंटेज दे दी यूज्ड की, और ऑरेंज वाली को हम लोगों ने नॉट यूज्ड की दे दी। और आप देख सकते हैं इस पूरे चार्ट में 75% लोग ऐसे थे जो इस एप्लीकेशन को या किसी भी एजुकेशनल एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर रहे थे, और 25% ओनली ऐसे थे जो यूज़ कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था व्हाट आर योर गोल्स टू यूज़ दिस ऐप, कि इस ऐप को यूज़ करने के लिए आपका मकसद क्या था। तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट यूज़र्स थे और डिफरेंट यूज़र्स ने डिफरेंट आंसर किए। फॉर एग्जांपल कुछ यूज़र्स, कुछ पेरेंट्स जो थे वो अपनी बच्चों की लर्निंग के लिए से यूज़ कर रहे थे, कुछ बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए, और कुछ बस बच्चों को बिज़ी रखने के लिए यूज़ कर रहे थे एप्लीकेशन। इसमें हम लोग देख सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली जो 60% यूज़र्स थे वो बच्चों की लर्निंग के लिए यूज़ कर रहे थे, और उसके अंदर से 20% ऐसे थे जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, और 20% ऐसे थे जो सिर्फ बच्चों को बिज़ी करने के लिए यूज़ कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का था डज़ दिस मोबाइल ऐप हेल्प यू टू अचीव योर गोल, कि क्या ये ऐप आप लोगों को आपका मकसद हासिल करने में मददगार है या नहीं। तो इसमें भी 83% लोगों ने कहा यस,
कि हम लोग इसके ऊपर बच्चों को राइटिंग सिखा सकते हैं, डॉट्स को मैच करना सिखा सकते हैं, इमेजेस को मैच करना सिखा सकते हैं, वर्ड्स को, थिंग्स को, और इजीली बच्चे इसमें क्विज़ेस जो हैं वो कर सकते हैं, जिससे बच्चों की लर्निंग डेवलप हो रही है। और 17% यूज़र्स ऐसे थे जो कह रहे थे कि हम लोग सिर्फ जो इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक या साउंड है उसके ज़रिए बच्चे जो हैं वो सीख रहे हैं। और 0% ऐसे लोग थे जिन्होंने ना में आंसर दिया, मतलब कोई भी ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो कि हम इस ऐप से कुछ भी लर्न नहीं कर रहे हैं, हमारे अचीव नहीं हो रहे गोल्स। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन 4 पे मूव किया, जो कि था विच फीचर्स ऑफ एजुकेशनल ऐप डू यूज़र्स लाइक द मोस्ट, कि इस एप्लीकेशन में कुछ चीज़ें ऐसी क्या थी जो यूज़र्स ने बहुत ज़्यादा लाइक की। तो उसमें भी हम लोगों की परसेंटेज थी। कुछ लोगों ने कहा कि हम लोगों ने डॉट्स के ऊपर जो ट्रेस करना था उसके साथ हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत इजीली सीख सकते हैं, तो ये लोग 67% थे। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे जो कह रहे थे कि हम लोगों के बच्चे सुनने से सीख रहे हैं, तो वो लोग 16% थे। और मैचिंग से जो कह रहे थे सीख रहे हैं वो 17% थे। उसके बाद हम लोगों ने एक इजी सा क्वेश्चन था हर यूज़र से, जिसका आंसर सबने मोस्ट प्रोबेबली 100% में दिया। इट इज़ ईज़ी टू रिमेंबर हाउ टू यूज़ दिस ऐप, कि क्या इस ऐप को यूज़ करना आप लोगों के लिए आसान है आपको याद रखना। तो सारे के सारे यूज़र्स ने 100% इसमें येस में आंसर दिया। नेक्स्ट हम लोगों ने मूव किया, डू यू थिंक अ स्मार्टफोन एंड विजुअल एड्स कैन इम्प्रूव लर्निंग, कि क्या जो दिखाई देने वाली जो विजुअल एड्स चीज़ें हैं वो, और स्मार्टफोन जो एक मोबाइल है सिंपल सा, क्या वो बच्चों की लर्निंग इम्प्रूव करने में मदद देता है। तो 83% लोगों ने कहा येस और 17% लोगों ने कहा नो। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, डू यू थिंक कंटेंट इज़ रेलिवेंट, अट्रैक्टिव, एप्रोप्रिएट एंड क्लियर टू यू, कि क्या इस ऐप का जो कंटेंट है, जो इंटरफेस है, वो आप लोगों के बच्चों से रेलिवेंट है, अट्रैक्टिव है, एप्रोप्रिएट है और क्लियर है आप लोगों को। क्या इसमें कोई एम्बिगिटी तो नहीं, कि ऐसी चीज़ तो नहीं जो बोर कर रही है आप लोगों को या फिर सूट नहीं कर रही इसमें। तो इसमें 50% लोगों ने येस में और 50% लोगों ने नो में आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, डू यू थिंक दिस ऐप इज़ फ्री फ्रॉम इरेलीवेंट मटीरियल दैट विल बी नॉट हेल्पफुल फॉर योर ऐप, कि क्या इस ऐप में ऐसा मटेरियल भी है जो इरेलीवेंट है, जो कि आप लोगों को हेल्प नहीं कर रहा लर्निंग के लिए। तो इसमें भी मोस्ट प्रोबेबली 33 लोगों ने कहा येस, कि ऐसा इरेलीवेंट मटेरियल इसमें नहीं है जो हम लोगों को हेल्पफुल नहीं है। और 67% लोगों ने नो में आंसर दिया और 33 वालों ने येस में किया कि जी हाँ, इसमें कोई भी इरेलीवेंट मटेरियल नहीं है जो कि हेल्पफुल ना हो। उसके बाद हम लोगों ने मूव किया इसकी टर्मिनोलॉजीज़ की तरफ, कि क्या इसमें जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो एप्रोप्रिएट टास्क हैं, रिलेटेड हैं हमारे टास्क के साथ। तो 17% लोगों ने नो में आंसर किया और मोस्टली यूज़र्स ने इसका 83% यूज़र्स ने इसका आंसर येस में दिया, कि जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो हमारे टास्क से एप्रोप्रिएटली रिलेट कर रही हैं। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, डज दिस ऐप सपोर्ट योर ओवरऑल लर्निंग, कि क्या हमारे किड्स को ये ओवरऑल लर्निंग प्रोवाइड कर रही है। तो 83% लोगों ने कहा नहीं, कि ओवरऑल लर्निंग नहीं हो रही इससे, और 17% लोगों ने कहा कि जी हाँ, ये ऐप सपोर्ट कर रही है ओवरऑल लर्निंग को। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट की तरफ मूव किया, जो कि था हाउ इज़ द नेविगेशन ऑफ दिस ऐप, और 83% लोगों ने कहा कि ये ऐप ईज़ी है इसकी नेविगेशन, और 17% लोगों ने कहा कि ईज़ी नहीं है, और 0% ऐसे थे जिन्होंने 0 में जवाब दिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि क्या ये ऐप की टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो इसी ऐप के साथ रिलेटेड है। तो 67% लोगों ने येस में आंसर किया और 33% लोगों ने नो में आंसर। उसके बाद हम लोगों ने मूव किया क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जिसमें हम लोगों का क्वेश्चन था, डू यू थिंक दिस ऐप इज़ फ्री फ्रॉम इरेलीवेंट मटीरियल। तो 83% लोगों ने कहा येस, कि ये ऐप मोस्ट प्रोबेबली इरेलीवेंट है, किसी भी इरेलीवेंट मटीरियल से फ्री है, और 17% लोगों ने कहा नहीं।
उसके बाद हम लोगों ने मूव किया नेक्स्ट की तरफ, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन किया डिस्क्राइब द सिचुएशन व्हेन अ मोबाइल एप्लीकेशन इज़ मोस्ट यूज़फुल टू यू, कि कौन सी सिचुएशन थी जब आप लोगों की जो ये मोबाइल लर्निंग एप्लीकेशन है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा सूटेबल लग रही थी और बहुत यूज़फुल लग रही थी। तो ऐसे लोग 83% थे जो एंटरटेनमेंट के लिहाज से जिन्होंने आंसर किया, और जो चाइल्ड लर्निंग के पर्सपेक्टिव से थे वो सिर्फ 17% थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट इन दिस मोबाइल ऐप, कि इस मोबाइल ऐप में आप लोगों को सबसे ज़्यादा चीज़ कौन सी लाइक की आप लोगों ने। तो जो 83% लोग थे उन्होंने कहा कि ये सबसे बेस्ट वे है बच्चों की लर्निंग के लिए, और 17% ऐसे थे जिन्होंने कहा ये एक एंटरटेनमेंट के लिए बेस्ट है। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 किया इन लोगों से व्हाट डू यू लाइक द लीस्ट अबाउट द मोबाइल ऐप, कि इस एप्लीकेशन में ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आप लोगों ने सबसे कम पसंद की। तो 33% लोगों ने कहा इफ़ेक्ट आई साइट। ऑब्वियसली एक मोबाइल ऐप को जब यूज़ किया जाता है तो आई साइट तो इफ़ेक्ट होगी। और इसके अलावा 67% लोगों ने कहा कि हमें कोई ऐसा आइडिया नहीं, मतलब उन लोगों को कुछ ऐसा नहीं लगा जो कि लीस्ट लाइकली था उनके लिए। उसके बाद हम लोगों ने उनसे पूछा आर देयर एनी फीचर्स मिसिंग इन दिस ऐप दैट यू नीड, कि क्या कुछ फीचर्स इसमें ऐसे हैं जो आप लोग समझते हो कि इसमें होने चाहिए थे आपकी ज़रूरत के मुताबिक लेकिन वो नहीं है। तो 33% लोगों ने कहा कि मूव नेक्स्ट ऑप्शन, कि यहाँ पे मूव नेक्स्ट ऑप्शन की जो हेडिंग है वो नहीं है, बटन्स नहीं लगे हुए। और कुछ ने कहा रिपीट ट्रेसिंग, कि रिपीट होनी चाहिए ट्रेसिंग को, ट्रेसिंग जो है वो बार बार रिपीट होनी चाहिए। उसके अलावा और जो लिस्ट है कंप्लीट अल्फ़ाबेट्स की वो शो नहीं हो रही। तो इस तरह से कुछ लोगों ने डिफरेंट परसेंटेज में आंसर किए। उसके बाद हम लोगों ने आंसर किया रेट दिस ऐप। तो जो 2% थे उन लोगों ने हम लोगों को 0% की जो दो थी कैटेगरीज, उन लोगों में से 2 ने किया कि येस, 3 ने किया नहीं, 4 ने किया 17%, और 5 स्टार्स जो थे वो 83% के थे। उसके अलावा हम लोगों ने इस आइकॉन्स जो एप्लीकेशन में आइकॉन्स थे उनको रेट करने के लिए आस्क किया क्वेश्चन, जिसमें 12% 1 स्टार वाले लोग थे, 2% 25% जो थे वो 2 स्टार वाले थे, और 50% 3 स्टार्स वाले थे, और 13% ओनली 4 स्टार्स वाले थे। उसके बाद हम लोगों ने इनसे सुजेशंस की कि क्या सुजेशंस आप लोग दे सकते हैं इस एप्लीकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो इन इंटरफेस को इम्प्रूव करने के लिए 33% लोगों ने कहा, और इसकी वोकैबुलरी को इजी बनाने के लिए 33% लोगों ने कहा, और इसके जो रिलेटेड इमेजेस थे वो यूज़ करने के लिए 17% लोगों ने कहा, और 17% लोगों ने ही कहा कि इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया कुड यू परफॉर्म और ट्रेस एनी टास्क। तो कुछ लोगों ने जो कि 86 थे मोस्टली यूज़र्स ने कहा इजीली हम लोग ट्रेस कर सकते हैं इसको, और 14% ओनली ऐसे थे जो कि ट्रेसिंग को नहीं जान पाए और उन्होंने कहा कि हम ट्रेस नहीं कर सके। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट की तरफ मूव किए रेट दिस ऐप। 13% लोग थे जो ऑरेंज कैटेगरी में आ रहे थे, और 12% ऐसे थे जिन्होंने कम रेटिंग की, और 75% जो है वो 4 स्टार्स में आए। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे इन्हीं यूज़र्स की बेस पे हम लोगों ने कार्ड्स बना के दिए डिफरेंट 7 यूज़र्स को, कि ये लोग जो हैं वो यूज़ करें कार्ड्स को और इनकी सॉर्टिंग करें अपनी अपनी पर्सपेक्टिव्स के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट यूज़र ने जो सॉर्टिंग की उसमें था कि होम को अलग से एक उन्होंने बटन बना दिया, कैटेगरीज़ को नेक्स्ट इन्होंने दे दिया, सेटिंग्स के लिए इन्होंने डिफरेंट जो आइकॉन्स थे वो इसमें डाल दिए, और क्विज़ और डू अ टास्क में अलहदा से इन्होंने रख दिया यूज़र नंबर 1 ने। यूज़र 2 ने भी क्या किया कि उसने होम की कैटेगरी को सेपरेटली वैसे ही रहने दिया, और जो सिलेक्ट कैटेगरी थी उसमें उन लोगों ने सेलेक्ट कैटेगरीज़ के अंदर ही सारी की सारी कैटेगरीज़ डाल दी, और एक्टिविटी के अंदर इन्होंने डू अ टास्क क्विज़ जो थे वो डिफरेंट के रख दिए, और सेटिंग में जाके इन्होंने प्राइवेसी और प्रीमियम एक्टिवेशन जो था वो सेपरेटली पुट कर दिया, और लैंग्वेज को उन्होंने एक सेपरेट आइकॉन बना दिया। उसके अलावा जो थर्ड यूज़र था उसने होम के अंदर ही कैटेगरीज़ को शफल कर दिया, और जो कैटेगरीज़ दूसरी थी जो हमें हाईलाइट नहीं हो रही थी उनको एक सेलेक्ट कैटेगरी के अंदर रख दिया। इसके अलावा बच्चों के क्विज़ के लिए उन्होंने सेपरेट क्विज़ के बाद जो सब मेन्यूज़ थे वो एक्टिविटी टास्क और ड्राइंग वगैरह रख दी। सेटिंग्स के लिए उन्होंने सेटिंग के अंदर रख दिया कि लैंग्वेज आप सेलेक्ट करें कौन सी लैंग्वेज, उर्दू, चाइनीज़, इंग्लिश, कौन सी आप लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हो, और जो इसकी प्राइवेसी थी उसे सेपरेट आइकॉन्स में रख दिया।
यूज़र 4 ने भी इसी तरह किया कि उसने होम के अंदर ही कैटेगरीज डाल दी और जो दूसरी कैटेगरीज थी, जो मेन कैटेगरीज थी, उन्हें अलग कैटेगरी वाले मेन्यू में रख दिया और एक्टिविटी में हम लोगों को क्विज़ और जो टास्क था वो शफल कर दिया गया। सेलेक्ट लैंग्वेज को इन्होंने सेपरेट कर दिया और सेटिंग्स के अंदर प्राइवेसी और प्रीमियम एक्टिवेशन को डाल दिया गया। नेक्स्ट फिफ्थ यूज़र ने क्या किया कि होम के अंदर सारी की सारी कैटेगरीज रख दी और जो कैटेगरीज थी उसके अंदर क्विज़ डाल दी और सेटिंग्स के अंदर प्राइवेसी डाल दी और जो एक्टिवेशन थी उससे और लैंग्वेज को सेपरेट बना दिया। यूज़र नंबर 6 ने यूँ किया कि जितनी भी हमारी होम पे कैटेगरीज थी उन्हें सेपरेट कर दिया और जो कैटेगरीज डिफरेंट से थी, जो फेस्टिवल्स और जो थोड़ी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, उन्हें सेपरेट रख दिया और सेटिंग्स के अंदर क्विज़ेस और ड्राइंग और हर चीज़ को रख दिया। लैंग्वेज और प्रीमियम एक्टिवेशन को सेपरेट कर दिया। इसी तरह 7th यूज़र ने क्या किया कि उसने लैंग्वेज को अलहदा रख दिया, कैटेगरीज को अलहदा रख दिया, सेटिंग को अलहदा रख दिया, एक्टिवेशन को अलहदा रख दिया, क्विज़ को अलहदा और होम को बिल्कुल सेपरेट रख दिया, जो कि एक बहुत सूटेबल लग रहा था। अब हम लोगों ने एनालाइज़ किया कार्ड सॉर्टिंग को, तो हम लोगों से 1 से 7 यूज़र्स के दरमियान जो हम लोग की कार्ड सॉर्टिंग्स जो थी वो सबसे जो एनालाइज़ की गई वो ये था कि होम के अंदर सारी की सारी कैटेगरीज़ को रख दिया जाए और जो थोड़ी डिफरेंट कैटेगरीज हैं उन्हें सेलेक्ट कैटेगरी के ऑप्शन में रख दिया जाए और सेटिंग्स के अंदर हम लोगों ने एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, क्विज़ परफॉर्म करना है, टास्क परफॉर्म करना है या ड्राइंग, उसे हम लोगों ने सेटिंग्स में रख दिया और सेलेक्ट लैंग्वेज को हम लोगों ने सेपरेट आइकॉन में रख दिया और एक्टिवेशन और प्राइवेसी को डिफरेंटली सेपरेट कर दिया। उसके बाद हम लोग मूव किए गए ऐप रीडिज़ाइन की तरफ, जो कि हम लोगों के इंटरव्यूज़ और कार्ड सॉर्टिंग की बेस पे ही की जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोगों ने रीडिज़ाइन की अपनी ऐप को, कि जब हम लोग ये ऐप स्टार्ट कर रहे थे तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती थी। इसमें कोई स्टार्ट का बटन नहीं था, कोई एग्ज़िट का बटन नहीं था, कोई होम का बटन नहीं था, जो कि होने चाहिए थे। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे होम का बटन और एग्ज़िट का बटन तो ज़रूर होना चाहिए था, जो कि मैंने रीडिज़ाइनिंग में एंटर कर दिए। उसके बाद हमारे पास जो था हमारे मेन्यूज़ नहीं थे, हमारे मेन्यूज़ के सब मेन्यूज़ नहीं थे, हमारी कैटेगरीज़ नहीं थी, तो इसको हम लोगों ने डिफरेंटली अल्फ़ाबेट्स को, सेटिंग्स को, प्राइवेसी को और जो हमारी कैटेगरीज़ थी क्विज़ेज़ की उससे रख दिया। इसके अंदर भी हमने जो था एक रजिस्ट्रेशन का पेज नहीं था। जो भी यूज़र आता था वो फ़ौरन से इसे यूज़ करना शुरू हो जाता था, तो कोई भी ऐसा यहाँ पे बटन नहीं था, कोई फॉर्म नहीं था रजिस्ट्रेशन के लिए कि जो एक सेपरेटली यूज़र्स के लिए हो सकता। तो हम लोगों ने इसमें होम, एग्ज़िट और साउंड के अलावा यहाँ पे हमने रजिस्टर का पेस्ट कर दिया। उसके अलावा हमारे पास जो मेन्यू में सब मेन्यूज़ थे उनकी सब कैटेगरीज नहीं थी। फॉर एग्जांपल अल्फ़ाबेट्स की कैटेगरीज नहीं थी, स्मॉल लेटर्स होने चाहिए, कैपिटल लेटर्स होने चाहिए, नंबर्स थे वो होल नंबर होने चाहिए, नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, ऑड नंबर्स होने चाहिए, इवन नंबर्स होने चाहिए। तो इसकी हम लोगों ने कैटेगरीज बना दी और इसके अंदर हम लोगों ने एक वो हाइपरलिंक्स लगा दी। फॉर एग्जांपल होल नंबर में हम लोगों ने किया तो वो होल नंबर का पेज आ जाएगा, और नेचुरल में हम लोग करेंगे तो नेचुरल का पेज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये होल का था और जब हम नेचुरल नंबर्स में करेंगे तो नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे, और इसके अलावा ऑड नंबर्स पे करेंगे तो ऑड नंबर्स आ जाएंगे, इवन पे करेंगे तो इवन। और इस पर मैंने हर एक पेज के ऊपर होम का बटन लगा दिया ताकि हम लोग होम को टच करें तो इसका हाइपरलिंक अटैच कर दिया ताकि ये अपने मेन पेज पे चला जाए, जो कि मैंने अभी हाइपरलिंक पे टच किया तो ये मेन पेज पे आ गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे कि डू अ टास्क, कि बच्चा जो यूज़र है किड वो कोई भी टास्क परफॉर्म करे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने टास्क एक एनालाइज़ किया जिसमें अल्फ़ाबेट्स को रिकॉग्नाइज़ करना था, रिकॉल करना था और सिलेक्ट करना था। पीछे से एक बैकग्राउंड साउंड आएगी, प्लीज़ सेलेक्ट बी। तो यूज़र जब बी पे करेगा तो वो करेक्ट कंसिडर होगा, अगर वो एफ़ पे कर देगा बी रिकॉल करने की बजाय तो वो रॉन्ग कंसिडर हो जाएगा। इसके अलावा जब हम लोगों ने ये डिफरेंट क्वेश्चंस किए तो हमारे पास टोटल क्वेश्चंस तो 10 थे, लेकिन इसके साथ हमारे पास एक एक्स्ट्रा बटन था टोटल ट्राई, कि हमारी ट्राइज़ कितनी थी। फॉर एग्जांपल बी सेलेक्ट करने की बजाय यूज़र ने सी सेलेक्ट कर दिया, फिर डी कर दिया, फिर एफ़ कर दिया, लेकिन एक्चुअल में लास्ट पे उसने बी सेलेक्ट किया। तो जितनी इसकी ट्राइज़ होती जा रही थी वो इस ऐप में काउंट होती जा रही थी कि वो 10 टाइम्स इसने किया है, 20 टाइम्स या 21 टाइम्स। तो फॉर एग्जांपल इस यूज़र ने 21 टाइम्स सेलेक्ट किया ट्राइज़ की। तो इसके अलावा अगर यूज़र इन ट्राइज़ के बाद एफिशिएंटली यूज़ करना चाहता है तो इसके अंदर एक ट्राई अगेन का ऑप्शन नहीं था, जो कि मैंने क्विज़ को अटैम्प्ट करने के लिए, राइट अटैम्प्ट करने के लिए इस पर बटन अप्लाई कर दिया।
उसके बाद हमारे पास ये था कि ये जो एप्लीकेशन है ये काफ़ी लिहाज से तो एफिशिएंट थी। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, डच, चाइनीज़, स्पेनिश थी, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानी पीपल जो हैं वो इन लैंग्वेजेस को, कुछ यूज़र्स ऐसे थे जो मैट्रिक एफ लेवल के थे, वो इंग्लिश को कंसिडर नहीं कर पा रहे थे, वो इन्हें ईजी नहीं लग रही थी, तो इसलिए मैंने इसके अंदर उर्दू का ऑप्शन भी रखा ताकि पाकिस्तानी लोग भी इसे ईजीली यूज़ कर सकें उर्दू लैंग्वेज को सेलेक्ट करके। इसके बाद हम लोग जब ड्राइंग ड्रा करते थे तो जो कलर हम लोग सेलेक्ट करते थे वो हाईलाइट नहीं होता था, यूज़र को पता नहीं चलता था कि पहले कौन सा कलर जो है वो सेलेक्ट किया गया है। तो इसको मैंने इसके अंदर एक हाईलाइटर रखा, एक ये गोल सर्कल सा, ताकि कोई भी यूज़र जो कोई भी कलर सेलेक्ट करेगा तो वो उसके ऊपर ऑप्शन आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जो क्विज़ेस थे उसमें राइट अटैम्प्ट्स और रॉन्ग क्वेश्चंस कितने थे, फॉर एग्जांपल कितनी दफ़ा यूज़र ने राइट अटैम्प्ट किया और कितनी दफ़ा रॉन्ग अटैम्प्ट किया, उसकी ऑप्शन नहीं थी, जो कि सेपरेटली मैंने कर दी इसमें ऐड। उसके अलावा नेक्स्ट पेज पे हमें कोई भी चेंज नहीं रिक्वायर्ड थी। उसके बाद हमारी जो एप्लीकेशन है वो क्लोज़ हो थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसके अंदर जो रजिस्टर वाला ऐप था, रजिस्ट्रेशन वाला बटन था, वो यहाँ पे फ्रंट पेज पे नहीं था, जो कि होना चाहिए था। अब हम इसी जो हमारी ऐप थी उसको हम करेंगे रन अ टेस्ट फॉर द न्यू डिज़ाइन। हमारी जो थी फ़ेलो, जो मेरी फ़ेलो थी फ़ातिमा बतूल, रोल नंबर 2010109064, कि इसने कौन सी रिकमेंडेशंस दी मुझे जो कि मैंने एक्सेप्ट की, और कौन सी रिकमेंडेशंस इसने मेरी ऐप को देखने के बाद, एक टेस्ट करने के बाद उसने मुझे दी जो कि मैंने एक्सेप्ट नहीं की। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे पास जो फ़ातिमा ने मेरी ऐप में एक चीज़ जो की रिकमेंड की, उसने कहा कि इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं था जो कि होम पेज पे होना चाहिए। तो ये मुझे बात एक्सेप्टेड थी, मैंने इसे एक्सेप्ट किया और इसके ऊपर होम पेज पे एक रजिस्टर का बटन लगा दिया। उसके बाद इसने मुझे ये रिकमेंड किया कि कलर स्कीम जो है वो बोल्ड होनी चाहिए, हाइलाइटेड होनी चाहिए, जो कि मुझे एक्सेप्टेड सम पॉइंट ऑफ व्यू से थी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मुझे ये 50% इसमें था कि ये मुझे एक्सेप्ट नहीं है, क्योंकि कलर स्कीम ऑलरेडी इसमें बहुत बोल्ड थी। इसके अलावा नेक्स्ट पेज था मेरा सेल्फ क्रिटिक का, जो कि मैंने अपनी ही ऐप पे खुद करनी थी। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जानते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हर लिहाज से परफेक्ट हो, फिर भी मैंने अपनी इस ऐप को यूज़ करते हुए बहुत सी चीज़ें इसमें पहले से ज़्यादा बेटर सिचुएशन में इसे लाने की कोशिश की है। तो हमेशा यहाँ पे वर्ल्ड में हमेशा ऐसा स्कोप होता है जो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाता है, जो एक चीज़ को अल्टरनेट कर देता है एक न्यू मॉडर्न थिंग्स में। तो हमेशा नोवेल्टी की तरफ मूव करना चाहिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो मैंने की, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फ्यूचर में इससे भी ज़्यादा बेस्ट हो सकती हैं। सो थैंक यू वेरी मच।